Hello dear students, myself Sikha Jaiswal. I am going to teach you about science chapter number 1, class 6. The chapter name is food. Where does it comes from? Let's get start. In this chapter you will learn about फर्स्ट इज़ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आप फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड इज़ वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया, इसमें हम इंडिया के फूड की वैरायटी के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे इंडिया में अलग अलग वेराइटीज़ के फूड अवेलेबल होते हैं। थर्ड इज़ सोर्स ऑफ फूड, जहाँ से हमें फूड मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ फूड। जस्ट लाइक प्लांट्स एक सोर्स है फूड का। ओके। नेक्स्ट इज़ फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की फूड हैबिट्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट रनिंग अ व्हीकल्स रिक्वायर्स फ्यूल, सिमिलरली फूड इज़ आवर फ्यूल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्हीकल्स को रन करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारी बॉडी में फूड भी एक फ्यूल की तरह ही है, क्योंकि हमें फूड से एनर्जी मिलती है। ओके। फूड इज़ एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो इसे फूड को यहाँ पे फ्यूल क्यों बोला गया है, क्योंकि फूड हमें क्या देता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी मूव कर सकती है, वर्क कर सकती है। इट इज़ यूजुअली ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑरिजिन। इट contains essential nutrients such as carbohydrate, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन एंड विटामिन्स। और फूड्स में बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन एंड विटामिन्स। इन सभी को हम एक साथ न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। द केमिकल सब्सटेंस इन फूड दैट आवर बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी में जो केमिकल सब्सटेंस की नीड होती है उसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दिस इज़ न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर सब्सटेंस ऑफ लाइफ। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट काइंड्स के फूड को ईट करते हैं। जस्ट लाइक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, लंच इन द आफ्टरनून एंड डिनर इन द नाइट। हम मॉर्निंग के समय में जो फूड को ईट करते हैं उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, एंड जो दोपहर के समय हम फूड को ईट करते हैं उसे हम लंच बोलते हैं। ओके। एंड नाइट में जो हम फूड ईट करते हैं उसे हम डिनर बोलते हैं। तो ये अलग अलग काइंड्स के फूड हम अलग अलग टाइम पे ईट करते हैं। फूड प्रोवाइड्स अवर बॉडीज़ विथ वॉट दे नीड टू। अब देखेंगे फूड हमारी बॉडी में क्या प्रोवाइड करता है, क्यों हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके। तो हमें स्टे अलाइव, बी एक्टिव, मूव एंड वर्क, लॉन्ग टाइम तक अलाइव रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, मूव करने के लिए और वर्क करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, फूड की। तो इसलिए हमारी बॉडी में इसकी बहुत ही ज़्यादा नीड्स है। सेकंड पॉइंट है आपका बिल्ड न्यू वॉर्न आउट सेल, नए सेल्स टिश्यूज़ को वॉर्न आउट करने के लिए भी फूड हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। थर्ड इज़ स्टे हेल्दी एंड फिट और हेल्दी रहने के लिए भी फूड की हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नीड है। फोर्थ पॉइंट इज़ प्रिवेंट एंड फाइट इन्फेक्शन डिसीज़। ठीक है। तो डिसीज़ से लड़ने के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड है जो हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है और डिसीज़ से हमारी बॉडी की प्रोटेक्ट करता है। ओके। अब आपका यहाँ से इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया। ओके। तो इंडिया एक क्या है, बहुत ही बिग कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के फूड हमें देखने को मिलता है, और हम अलग अलग टाइप्स के फूड को भी ईट करते हैं। ओके। द कंजम्पशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ फूड फ्रॉम द एंटायर रेंज ऑफ फूड ग्रुप्स। ठीक है। फूड के ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स, मिल्स, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट, ये सभी काइंड्स के अंतर्गत आ गए। आई मीन वेराइटी। इसी को हम क्या बोलेंगे, वेराइटी, फूड की वेराइटी। इंडिया क्योंकि एक बिग कंट्री है, यहाँ डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया में अलग अलग टाइप्स के सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, जस्ट लाइक सच एज रेनफॉल एंड टेम्परेचर। देयरफॉर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो इन ईच स्टेट डिफर फ्रॉम वन अनदर।
ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप्स के फूड अवेलेबल रहते हैं। वहाँ की क्रॉप्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट अलग अलग टाइप्स के ग्रो करते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। द फूड चॉइस ऑफ पीपल डिफर फ्रॉम वन अनदर बेस्ड देयर लाइफ स्टाइल, टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी। तो फूड की वेराइटी जो अलग अलग होती है, जिसे हम अलग अलग टाइप्स के पीपल जो ईट करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके लाइफ स्टाइल के ऊपर बेस्ड होता है, उनके टेस्ट के ऊपर, उनकी चॉइस के ऊपर, और वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के अवेलेबिलिटी के कारण। ओके, वहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल है उसी को वो ईट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चपातीज़। ओके, यदि किसी स्टेट पे ज़्यादा ज़्यादा वीट वीट का वो हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ वहाँ के जो लोग हैं वो क्या ईट करेंगे? ज़्यादातर चपातीज़ ईट करेंगे। ओके गाइज। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स. The different food items which we eat daily are usually made of more or one material called ingredients. Okay, हम जो फूड आइटम्स को ईट करते हैं वो अलग अलग मटेरियल से मिलके बने होते हैं. अब इसमें मटेरियल वन या फिर वन वन या मोर देन वन. ओके, वन से अधिक भी हो सकते हैं, तो जिसे हम क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट. जस्ट लाइक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे बॉइल्ड राइस. अब बॉइल्ड राइस है तो उसमें हमने क्या क्या लिया है, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुए हैं. तो देखेंगे आप यहाँ पे बॉइल्ड राइस करने के लिए हमें टेक अ रॉ राइस, हमें कच्चा राइस चाहिए, और हम उसे क्या करेंगे? बॉयल इन इट वाटर. वाटर में हमने उसे बॉयल कर लिया है. ओके, तो यहाँ पे इसका इंग्रेडिएंट्स क्या होगा? राइस एंड बॉयल वाटर. यहाँ पे क्या हो गया उसका? इंग्रेडिएंट्स. जस्ट लाइक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे वेजिटेबल्स करी. अब वेजिटेबल्स करी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, क्या मटेरियल उसमें यूज़ हुए हैं. तो देखेंगे आप, जैसे कि वेजिटेबल हम करी बना रहे हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स लगेंगे. और क्या लगेगा? साल्ट. ओके, और स्पाइस और ऑयल. तो यहाँ पे जो वेजिटेबल करी बनाने में मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, वेजिटेबल हो गया, साल्ट हो गया, स्पाइसेस हो गए और ऑयल. तो ये सभी क्या हैं? उसके इंग्रेडिएंट्स. अब चपाती का देखेंगे, चपाती में क्या लगेगा हमको? फ्लोर एंड वाटर. फ्लोर एंड वाटर क्या हो गया इसका? इंग्रेडिएंट्स. वैसे ही देखेंगे हम दाल में, तो दाल बनाना है यदि हमें, तो उसमें क्या क्या यूज़ होगा? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल. ऑयल और घी, घी भी ले सकते हैं आप. स्पाइसेस. तो ये सभी उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ फूड. अब देखेंगे सोर्सेस ऑफ फूड में क्या हो जाएगा, क्या है सोर्सेज. मोस्ट ऑफ फूड विच वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ज़्यादातर हमें जो हम फूड ईट करते हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. तो हमें फूड प्लांट्स और एनिमल से मिल रहा है, तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल क्या हो जाएगा? उसका सोर्स हो जाएगा. ओके, द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड और प्लांट्स एंड एनिमल. तो हम प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, इसलिए हम प्लांट्स को यहाँ पे एक सोर्स बोल सकते हैं, या फिर प्राइमरी सोर्स भी बोल सकते हैं. प्लांट्स को हम प्राइमरी सोर्स भी बोल सकते हैं. ओके, फूड फ्रॉम प्लांट्स. तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि हमें प्लांट से क्या क्या फूड मिलते हैं. ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड. ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखेंगे, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं. ओके, जो ग्रीन प्लांट्स की जो ग्रीन लीव्स होती है वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करती है. वो कैसे प्रिपेयर करती है आप लोगों को पता है? कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से. फोटोसिंथेसिस क्या है? तो जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से अपना फूड खुद ही बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. एज प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय कॉल प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स. अब यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर मैंने बोला उसे. तो हम
यहाँ पे प्लांट्स को प्रोड्यूसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद ही अपना फूड बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें प्रोड्यूसर बोलेंगे। या फिर हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉप। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स सिंथेसिस। जो अपना फूड खुद ही बनाते हैं उसे हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉप। वी कंज्यूम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम एंड फ्लावर्स। अब देखेंगे प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जस्ट लाइक उसके लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। ये सभी पार्ट को हम क्या करते हैं, फूड के रूप में ईट करते हैं। ओके, सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, एडिबल ऑयल्स, शुगर, टी, स्पाइसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब देखेंगे आप हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, तो पल्सेस, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, नट्स, एडिबल ऑयल्स, शुगर, टी, ये सभी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में कल हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स से हमें सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स ये सभी जो मिलते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, कौन से पार्ट को हम ईट करते हैं प्लांट्स के। तो हम कल इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।